क्या किसी आंदोलन को सिर्फ तंबू उखाड़ कर खत्म किया जा सकता है? क्या सिर्फ मंच तोड़ देने से लोगों की आवाज दबाई जा सकती है, या फिर हर कार्रवाई के बाद विरोध और ज्यादा मजबूत होकर लौटता है? दिल्ली के जंतर मंतर पे जो कुछ भी हुआ, उसने यही सवाल पूरे देश के सामने खड़ा कर दिया है। पुलिस ने धरना स्थल खाली कराया, मंच हटाया गया, तंबू उखाड़ दिए गए, बैनर, पोस्टर, कालीन, गद्दे और आंदोलन के सभी सामान हटा दिए गए। लगभग आंदोलन का पूरा ढांचा खत्म कर दिया गया। कुछ घंटों के लिए ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, लेकिन कुछ ही समय के बाद वहीं जंतर मंतर फिर नारों से गूंज उठा। फिर मंच बना, फिर लौटे लोग और फिर से शुरू हुआ विरोध। यह सिर्फ एक धरना नहीं था, यह उस टकराव की तस्वीर बन गया जहां एक तरफ प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कर रहा था, तो दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी इसे लोकतांत्रिक आवाज दबाने की कोशिश बता रहे थे। सोमवार के जंतर मंतर के पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में बदल दिया गया। भारी पुलिस बल और अर्धसैनिक बल की तैनाती की गई। जंतर मंतर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए। धरना स्थल तक जाने की अनुमति किसी को नहीं थी। जिस मंच से लगातार भाषण हो रहे थे, जहां पे आंदोलन की रणनीति बन रही थी, उसे भी हटा दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब आंदोलन खत्म हो गया तो फिर अचानक भीड़ लौट कैसे आई? आंदोलनकारियों का कहना है कि भीड़ हटाई जा सकती है, भीड़ भगाई जा सकती है, लेकिन आवाज नहीं दबाई जा सकती, आंदोलन खत्म नहीं किया जा सकता। उनका यह दावा है कि यह लड़ाई सिर्फ एक जगह की नहीं बल्कि अपने अधिकारों और मांगों की है। इसी वजह से प्रशासनिक कार्रवाई के बावजूद फिर से जंतर मंतर पे लोग पहुंचे और आज हजारों की संख्या में लोग जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं। नारे लगे, झंडे दिखाई दिए और विरोध का स्वर पहले से 1000 गुना मजबूत होकर लौटा है। दिन भर की घटना ने आंदोलनकारियों को अंदर से झकझोर दिया। कई लोग निराश दिखाई दिए। उनका कहना था कि उनकी मुख्य मांगों पर कोई ठोस जवाब नहीं मिला। वहीं दूसरी ओर कुछ प्रदर्शनकारी का कहना है कि पुलिस की मजबूत कार्रवाई ने उनके संकल्प को और मजबूत कर दिया। उनके मुताबिक अगर आवाज दबाने की कोशिश होगी तो आंदोलन और बड़ा होगा। यही वजह है कि जंतर मंतर पर एक बार फिर भीड़ इकट्ठा होने लगी। इस पूरी घटनाक्रम ने लोकतांत्रिक अधिकारों और प्रशासनिक कार्रवाई के बीच संतुलन को लेकर और बहुत छेड़ दी है। जंतर मंतर लंबे समय से शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का प्रतीक माना जाता है। कई बड़े जन आंदोलन ने यहीं से राष्ट्रीय बहस को जन्म दी। इसीलिए जब वहां का मंच हटाया जाता है तो उसकी पूरी तस्वीर सिर्फ एक जगह नहीं रहती, बल्कि पूरे देश में लोकतंत्र और विरोध की संस्कृति पर चर्चा शुरू कर देती है। इसी बीच सुरक्षा एजेंसी लगातार हालत पर नजर बनाए हुए है। इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात हैं। आने जाने वाले लोग की जाँच हो रही है। किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्कता बरत रहा है। दूसरी तरफ आंदोलनकारी कह रहे हैं कि उनका आंदोलन जारी रहेगा और वे अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या बीच का रास्ता निकलेगा? क्या आंदोलन और प्रशासन के बीच कोई समाधान निकलेगा, या फिर यह टकराव आने वाले दिनों में और गहरा होता चला जाएगा? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब किसी आंदोलन को, किसी आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है, तब तक वह आवाज और वह आंदोलन और मजबूत होकर सामने आती है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है। इसी संतुलन की परीक्षा आजकल जंतर मंतर पे दिखाई दे रही है। आने वाले दिन में यह तय किया जाएगा कि यह आंदोलन किस दिशा में जाएगा। क्या छात्र के मांग पे सहमति बनेगी? क्या धरना प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, या फिर यह देश एक बार और लंबे जन आंदोलन का गवाह बनेगा? फिलहाल इतना तय है कि जंतर मंतर एक बार फिर राष्ट्रीय बहस का केंद्र बन चुका है। जहां एक तरफ प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कह रहे हैं, वहीं आंदोलनकारी इसे आवाज दबाने की साजिश बता रहे हैं। आपका इस मुद्दे पे क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।